उद्धव जी विष्णुवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वह साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। मथुरा आने पर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें अपना मंत्री और अंतरंग सखा बना लिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव को एकांत में बुलाकर कहा, उद्धव जी, आप नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियों के लिए मेरा संदेश लेकर ब्रिज में जाएं। वे लोग मेरे विरह के दुख से अत्यंत दुखी हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव को ब्रिज और ब्रिज की गोपियों की लिखोत्तर प्रेम का दर्शन कराना चाहते थे। जब उद्धव जी ब्रज में पहुंचे तब उनसे मिलकर नंद बाबा को विशेष प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनको गले लगाकर अपना स्नेह प्रदर्शित किया। आतिथ्य सत्कार के बाद नंद बाबा ने उनसे वसुदेव, देवकी तथा श्री कृष्ण बलराम का कुशल क्षेम पूछा। नंद बाबा और यशोदा मैया के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग का दर्शन कर उद्धव जी आनंदमग्न हो गए। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने एकांत में मिलने पर उनसे श्याम सुंदर का समाचार पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वह तुम्हारे हृदय तथा समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हैं। उनसे तुम्हारा वियोग कभी नहीं हो सकता। उनमें भगवत बुद्धि करके तुम्हें सर्वत्र व्यापक श्री कृष्ण का साक्षात्कार करना चाहिए। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, हम जानती हैं कि संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। फिर भी हम श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन आगमन की आशा ही हमारा जीवन है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलिकण श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से चिन्हित है। हम किसी प्रकार मरकर भी उन्हें नहीं भूल सकते। गोपियों के अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी के ज्ञान का अहंकार गल गया। वह कहने लगे, मैं तो इन गोप कुमारियों की चरण रज की वंदना करता हूँ। इनके द्वारा की गई श्री हरि कथा तीनों लोकों को पवित्र करती है। पृथ्वी पर जन्म लेना तो इन गोपांगनाओं का ही सार्थक है। मेरी तो प्रबल इच्छा है कि मैं इस व्रज के में कोई वृक्ष, लता अथवा तृण बन जाऊं, जिससे इन गोपियों की पदधूलि मुझे पवित्र करती रहे। भगवान ने जब द्वारकापुरी का निर्माण किया, तब उद्धव जी उनके साथ द्वारिका आए। भगवान श्री कृष्ण इन्हें सदैव अपने साथ रखते थे तथा राज कार्य में इनसे सहयोग लिया करते थे। स्वधाम पधारने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें बद्रिकाश्रम जाकर रहने की आज्ञा दी। भगवान के स्वधाम पधारने पर उद्धव जी मथुरा आए। यहीं उनकी विदुर जी से भेंट हुई। अपने एक स्वरूप में भगवान की आज्ञा अनुसार उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए और दूसरे सूक्ष्म रूप से गोवर्धन के पास लता गुल्मों में छिपकर निवास करने लगे। उद्धव जी विष्णुवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वह साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। मथुरा आने पर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें अपना मंत्री और अंतरंग सखा बना लिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव को एकांत में बुलाकर कहा, उद्धव जी, आप नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियों के लिए मेरा संदेश लेकर ब्रिज में जाएं। वे लोग मेरे विरह के दुख से अत्यंत दुखी हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव को ब्रिज और ब्रिज की गोपियों की लिखोत्तर प्रेम का दर्शन कराना चाहते थे।